हेलो साथियों। तो फाइनली वो घड़ी आपकी आ चुकी है जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है। कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, कल के दिन आप अपने एग्जाम हॉल पर इस समय पेपर दे रहे होगे। तो एग्जाम से पहले मैं आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देने की कोशिश कर रहा हूं। क्या वो चार पांच बातें आपको एग्जाम पर ध्यान में रखनी है जो डेफिनेटली आपको कट ऑफ क्लियर करवा देंगी। तो एग्जाम हॉल पर ये गलती बिल्कुल ना करके आए। आओ बात करते हैं। तो मेरा आज के लिए ये आपका एग्जाम से जस्ट पहले एक पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए, प्लीज इन बातों का ध्यान में रखेंगे। आपको एग्जाम हॉल पर क्या नहीं करना है। अब आप देखो, जब आप एग्जाम हॉल पर जाओगे तो आपके पास, आपको पता है कि आपके पास पूरे के पूरे कितने 3 आवर्स हैं। और अगर आपके पास 3 आवर्स हैं तो इन 3 आवर्स में आपको 3 सेक्शन सॉल्व करने हैं। आपको पार्ट ए करना है, आपको पार्ट बी करना है और आपको पार्ट सी करना है। अब क्योंकि पार्ट ए आपको पता है कि आपने उस पार्ट ए में कितना आपका डेडिकेशन दिखाया है, इस बार आपके पार्ट ए की तैयारी कितनी है, तो ऐसा ना हो कि ज्यादा ज्यादा टाइम आप पार्ट ए में दे दें। तो एक लिमिटेड अपने अकॉर्डिंग, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही पार्ट ए में टाइम दें। जितना आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम टाइम आपका जाना चाहिए पार्ट बी और पार्ट सी में। और उसमें भी पार्ट सी में मैक्सिमम क्यों? क्योंकि आपको 75 क्वेश्चंस रीड करने हैं। तो यहां पर आपको एक टाइम मैनेजमेंट बनाना बहुत जरूरी है और अपने टाइम मैनेजमेंट पर फिक्स रहना भी जरूरी है। तो प्लीज आप सबसे पहला यही काम करें, अपना टाइम एक बार मैनेज कर दें कि इतना इतना टाइम आप कल के एग्जाम पर इन सेक्शंस पर देने वाले हो, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, अपने रिवीजन के अकॉर्डिंग कि कितना आपने इस बार तैयार किया हुआ है। ठीक है, ये सबसे पहला काम कल आपका एग्जाम हॉल पर होना चाहिए। दूसरा आपका क्या होना चाहिए कि आपके पास जो 75, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ है, एक तो एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, और ऑनलाइन हो रहे हैं तो जो हमारे पार्ट सी के क्वेश्चंस हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो लेंथी क्वेश्चंस हैं। कोई ग्राफिकल क्वेश्चन है, पूरा ग्राफ आ गया है और उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो अगले पेज में चला जा रहा है, तो आपको स्क्रॉल डाउन अप करने में ही टाइम लग जा रहा है। तो वो टाइम टेकिंग हो जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना भी है, समझना भी है, आंसर भी निकालना है। तो आप ये कोशिश करोगे कि पार्ट सी के क्वेश्चंस आप पूरे पढ़ लें। अगर पता चला आपने 65 तो पढ़ लिया, लास्ट के 10 क्वेश्चन भी रह गए और पता चला 10 में से 4 भी आपको आते थे और वो आपके नहीं हो पाए, गए आप काम से। तो प्लीज आप ये अपने अंदर से ये आग जलाओ कि इस तरह से होना चाहिए कि आपको पूरे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उन पूरे क्वेश्चंस में से फिर आपको अपने बेस्ट 25 निकालने हैं। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ के आने हैं कल। प्लीज इन बातों का जरूर ध्यान में रखेंगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाती है लास्ट मोमेंट पे। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा पढ़ के गए हो, आपको बहुत अच्छा आता था, लेकिन इन सिली मिस्टेक्स की वजह से आप कहीं ना कहीं पीछे रह गए, तो फिर पूरा 6 महीने, पूरा 1 साल आपका पीछे हो जाता है। प्लीज ये गलती ना करें। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा ध्यान में, बार बार अपने सेशंस में आपको एक ही बार बोलता हूं और मैंने आपको काफी प्रैक्टिस कराई है इन तरह के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पर, जहां से आपको पूछा जाता है कि बताओ नॉट करेक्ट है। भाई आपको पूरे लंबे लंबे स्टेटमेंट दिए गए 1 2 3 4 और नीचे मर्ज करके दिया होगा कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, ए बी बी सी सी डी, इस तरह से। अब हम क्वेश्चंस में खो जाते हैं क्योंकि हमको पता है कि हमने तो ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक पढ़ा है, अच्छा ये तो हो ही जाएगा। हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में खो गए और आपने मार्क कर दिया ये मेरा आंसर आ गया, ये ट्रू है, और लास्ट में हमने ट्रू वाला आंसर लगा दिया, करेक्ट वाला आंसर लगा दिया। पता चला पूछा तो आपसे नॉट करेक्ट था। और बहुत गलतियां ऐसी होती हैं, अगर आप ऐसी गलती एक दो क्वेश्चंस में भी करके आ गए तो सोचो, आपको 4 नंबर मिलने चाहिए था पार्ट सी में, आप 5 नंबर खो के आ जाओगे, कि निगेटिव मार्किंग भी तो है। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। प्लीज इनको फोकस करें। उसके बाद और क्या करना है, आपको अपना ईगो वहां पर शो नहीं करना है कि बहुत तरह पर ये भी हो जाता है कि मेरा जो फेवरेट टॉपिक है, ये पता चला मोल बायो में आप जीन रेगुलेशन पढ़ रहे हो, आपका सबका फेवरेट होता है वो, और आप बोलो ओ मेरे फेवरेट टॉपिक का क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व होगा ही होगा। अब उस क्वेश्चन में बहुत सारे एस्पेक्ट लगे हुए थे, उसको इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में जोड़कर, अलग अलग कंटेंट से जोड़कर मे भी क्वेश्चन बना दिया गया हो, और अब आप उसमें टाइम ज्यादा लगा रहे हो। पता चला वो आप एक ही क्वेश्चन में, क्योंकि आपने तो ईगो में ले लिया कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मैं करके रहूंगा या करके रहूंगी, और पता चला आपने उसमें 10 15 मिनट लगा दिए और फिर भी लास्ट में सॉल्व नहीं हुआ। आपने एक क्वेश्चन पर ही इतना ज्यादा टाइम लगा दिया, ये गलती नहीं करनी है। उससे क्या होगा, आप जो बाकी क्वेश्चंस को रीड करने का जो टाइम है वो खो रहे हो, वो टाइम निकल जाएगा और लास्ट में आपको अपनी गलती का एहसास होगा। तो ये नहीं करना है।
ठीक है, डू नॉट गिव मोर टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। एक प्रॉपर वे में आप चलो कि हाँ अगर वो नहीं हो रहा, उस टाइम पर नहीं हो रहा है तो उसको मार्क कर दो ना, उसको आधे घंटे बाद दोबारा से आओ, क्या पता आपका दिमाग उस समय आधे घंटे बाद लग जाए उस क्वेश्चन में, तो आप सॉल्व कर सकते हो, तो मार्क कर दो, उसको बाद में सॉल्व करेंगे, ये कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे निगेटिविटी पर ना जाएं, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी का ही तो गेम है। एक्यूरेसी नहीं सही हो रही है तो आप कट ऑफ पहुंचते पहुंचते वो सांप सीढ़ी खेली है ना, बिल्कुल ऊपर पहुंचते पहुंचते एकदम से बॉटम पर, तो ये नेगेटिव मार्किंग यही तो कर रहा है, आपको टॉप में पहुंचाने के बाद फिर नीचे ले आ रहा है। तो निगेटिव मार्किंग से आप कहीं ना कहीं दूर भागो, निगेटिव नहीं करना है। अगर आपको आता है वो क्वेश्चंस, आपने वो टॉपिक पढ़ा है, तो कोशिश होनी चाहिए कि वो सही होना चाहिए, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है, जितना एक्यूरेसी पर खेलोगे उतना जल्दी आपका क्रैक हो जाएगा एग्जाम। तो आप इन बातों का जरूर ध्यान में रखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए कल का एग्जाम देंगे, बहुत अच्छे से एग्जाम होगा आपका। मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ, ठीक है, बस पॉजिटिविटी बना के रखें। और आपके लिए देखो, अब जो जो लोग अभी सीएसआर एग्जाम नेक्स्ट वाले के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सीएसआर की तरफ, टेक्स्ट बुक की तरफ से बहुत बढ़िया ऑफर आ गया। आज क्रिसमस डे के दिन आपके लिए ऑफर आया हुआ है। सीएसआई नेट आपके लिए प्राइस देख रहे हो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है, और इस प्राइस पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये प्राइस तभी आपको मिलेगा जब आप पेमेंट करते समय एक कूपन कोड लगाएंगे, और कूपन कोड है आपका आशीष जी। कूपन कोड याद रखेंगे, आशीष जी, ठीक है, याद रखेंगे कौन सा है, आशीष जी आपका एक कूपन कोड है, इसको ध्यान में रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, मेरे सेशंस रेगुलर रहते हैं, और शाम को 7 बजे मैं यूट्यूब पर आपके साथ लाइव जुड़ता हूं। कब? संडे टू थर्सडे, संडे टू थर्सडे मैं आपके साथ लाइव रहता हूं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और यहां पर मैं आपके साथ कनेक्ट रहता हूं डेली बेसिस पर, ये कभी सेशन चेंज नहीं होता, ये ध्यान में रखना। और दूसरी एक और बात ध्यान में रखेंगे कि जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करके रखेंगे, ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखें, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन है आपको, वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा, इसको ज्वाइन करके रखें। तो कनेक्टेड रहे मेरे से यूट्यूब पर डेली संडे टू थर्सडे 7 बजे, और अपने आप को तैयार करते रहें, बहुत आगे जाओगे आप। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा फाइनल मैसेज यही है कि नेगेटिविटी से बच के आना, नेगेटिव मार्किंग से बच के आना, और बहुत ही डेडिकेशन के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप एग्जाम दोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर शाम को। थैंक यू ऑल।